Hello everyone, welcome to the new blog. Today we are going to discuss about what after 10th. आज कुछ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं, क्या क्या स्कोप है 10th के बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है, एवरी स्टूडेंट हैज़ वन कॉमन क्वेश्चन इन देयर माइंड, वेदर टू चूज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। दिस इज़ द फर्स्ट। आपको अगर इसके बाद 12th पढ़ना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आर्ट्स फील्ड में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या साइंस में जाओगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है और यही डिसाइड करेगा कि तुम्हें क्या बनना है लाइफ में। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कुछ बॉर्न विद द टैलेंट रहते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, वो 10th फेल हो गए, बट देखो कितना बड़ा नाम कमा लिया। तो यू शुड हैव योर ओन चॉइसेस इन योर लाइफ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है और तुम उसे कैसे बाहर निकालते हो। सबके दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चन चलता है, हाउ डू वी डिसाइड व्हाट टू डू आफ्टर 10th? शुड वी गो फॉर साइंस स्ट्रीम, शुड वी गो फॉर कॉमर्स और या शुड वी गो फॉर आर्ट्स? कौन सा बोर्ड ऑप्ट करें? सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, ये सब कॉमन क्वेश्चन चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या रहता है? तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर साइंस लोगे तो ये कर सकते हो, आर्ट्स लोगे तो ये कर सकते हो, कॉमर्स लोगे तो ये कर सकते हो, सो दैट द पर्सन हु आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग दे विल बी बेनिफिटेड। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि कैरियर क्या क्या है। एक चीज़ तुम सब सुने रहोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये सच है। एजुकेशन is most important for each and everyone because knowledge is more powerful than anything। तो स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं जब चूज़ करते हैं अपना करियर आफ्टर 10th। बहुत जन तो ऐसे ही बोलते हैं, पापा मम्मी आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, ये तो बोल देते हैं, पापा मम्मी अपना सिलेक्शन दे देते हैं, फिर पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, फिर गाली करते रहते हैं। मैं थोड़ी चूज़ किया हूँ, पापा मम्मी चूज़ किए। अरे पापा मम्मी जब पूछ रहे थे तब क्या कर रहे थे यार तुम लोग? आपको इतना तो 10th तक संभाले, उसके बाद आपका भी कुछ चॉइसेस होना चाहिए ज़िंदगी में कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। जब ड्रेस खरीदने जाते हो तब बोलते हो पापा मम्मी आप जो भी लेके आ जाओ मैं पहन लूँगा या पहन लूँगी। नहीं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तब नेट में सर्च करके फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, क्या क्या मिंत्रा विंत्रा सब में चूज़ करके देख लेते हो, ये ड्रेस चाहिए वो ड्रेस चाहिए। क्यों? कभी चॉइस किया 10th के बाद क्या पढ़ने से क्या होगा? नहीं करते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है। बट ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है। 10th के बाद आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो उसको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, क्या क्या करना है स्टेप टू स्टेप। देखो, हम लोग को इतना कोई समझाए नहीं थे, जो हम लोग जान लिए हैं। सो दैट आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस। तो फ्रेंड, पेरेंट ये सब प्रेशराइज करते हैं, ये वो कुछ करते हैं, तो वो सब मत करो, क्योंकि बच्चे उसमें क्या अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनका क्या स्ट्रेंथ है। सपोज़ किसका आर्ट्स अच्छा होता है, वो रीडिंग में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, तो उसको तुम ज़बरदस्ती साइंस में डालोगे तो वो पागल हो जाएगा। अभी तेंदुलकर कुछ नहीं जानता था, वो बोलता मैं साइंटिस्ट बनता, वो लग पड़ता दिन रात पढ़ाई करता, कुछ नहीं कर पाता, फिर उसका नाम ही नहीं आता आज। जो जिसमें बेस्ट है उसको वही करने देना चाहिए। साइंस सबके बस में नहीं होता है बोल के नहीं बोलूँगा, हो सकता है, सब कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट सबसे बड़ा चीज़ है। और ये इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? अगर आपको पता चले, सपोज तुम्हें एक कार खरीदना है, तुम देख लेते हो, अच्छा ये कार में ऐसे ड्रिफ्टिंग कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तब तुम्हें इंटरेस्ट आता है वो चीज़ में। और बच्चे क्या करते हैं, अपना करियर या एजुकेशन चूज़ करते वक्त वो सोचते नहीं है। सपोज कि इसको इंटरेस्ट अभी से हो गया, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर लोग को ऐसा एक्सपेक्ट देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, तभी एक बच्चे में इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप अभी देखते हैं साइंस के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप कोई 10th के बाद अगर साइंस ले रहे हो तो उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है आप कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो। या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रख रहे हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख रहे हो, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, PCM, PCB, PCMB।
जो मेडिकल लाइन में, हेल्थ केयर लाइन में जाते हैं उनको बायोलॉजी कंपलसरी रहता है, जो इंजीनियरिंग में जाएंगे उनके लिए मैथ्स कंपलसरी रहता है, और जो दोनों ले कुछ रहते हैं ना, जैसे हम लोग के जैसे गधे, मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स सब रख लेंगे हम, बट पढ़ना है हेल्थ केयर, तो क्यों रख रहे थे यार मैथ्स, कुछ काम नहीं आ रहा है अभी, नहीं रखना है, मैथ्स कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे याद है मेरे स्कूल में सर बोले तो मैथ्स जो छोड़ दिया उसको कुछ होगा ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट मुझे अभी कुछ ज़रूरत ही नहीं है मैथ्स का। तो प्रेशर मत लो, स्मार्टली काम करो। अभी सब जो स्मार्ट काम करता है वही सक्सेस होता है यार, वही चलता है। तो डिसीजन वाइजली लो सब्जेक्ट भी चूज करते वक्त, बिकॉज इट विल डिसाइड योर स्कोर ऑल्सो। तुम्हें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर बुरा स्कोर करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। बहुत गलती पेरेंट्स भी करते हैं, हम लोग भी कर लिए हैं कुछ गलती। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि कभी भी कोई चीज़ हो गया है तो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। कभी हमेशा नहीं कि चलो ये मेरा नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर गलती दे दो, नहीं, दे हैव गिवन यू ऑल्सो द चांस टू डिसाइड। ठीक है, अगर कॉमर्स कोई कर रहा है, ठीक है, साइंस का तो बता दिया आपको, कुछ भी कर सकते हो आप एनी स्ट्रीम में, बट कॉमर्स का क्या होता है, फाइनेंस में रहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर ये दो चीज़ नंबर्स के साथ तुम्हें प्यार है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इसमें अगर इंटरेस्ट है तुम्हें, तो आप चूज़ कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, या बैंकिंग सेक्टर्स में आप इजीली जा सकते हो। वो चीज़ भी अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ है, आराम से वर्क फ्रॉम होम। अभी बैंकिंग, ये जो अकाउंटेंट ये सब थे वो क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्ट्स के। आर्ट्स का तो बहुत सारा है, जर्नलिज्म है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, डिज़ाइन है, अब लैंग्वेज आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारा फील्ड है आर्ट्स में। बट आर्ट्स को बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ता है क्या, बहुत अच्छा चीज़ सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक जगह पे इक्वल इम्पोर्टेंस है, इट्स डिपेंड अपॉन अस हाउ यू आर मेकिंग दैट। अभी देखते हैं अगर कोई बच्चा 10th के बाद जॉब करना चाहता है तो वो कौन सा प्रिपेयर कर सकता है। देखो, इंटरमीडिएट कर सकते हैं 2 साल का 10th के बाद, आपका PCM, PCB, PCMB रख के भी, जैसे कि आपका नॉर्मल इंटरमीडिएट इन द सेंस आप कोई भी वर्किंग ये में काम कर सकते हैं। ITI हो गया, पॉलिटेक्निक्स भी आप कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू योर +2, ओके। सो यू कैन डू आफ्टर 10th यू कैन अप्लाई फॉर डिप्लोमा, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेक्टर्स में आप अच्छे से काम कर सकते हो, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर आप डिप्लोमा ITI कर लिए, फिर डिप्लोमा कर लो, फिर BTech कर लो, आपका भी ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, फिर हो गया पैरामेडिकल। पैरामेडिकल अभी बहुत अच्छा सेक्टर बन गया है, इन द सेंस क्या, बहुत जन जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा जॉब का जल्दी रहता है, फाइनेंशियली जो वीक हैं वो जल्दी अप्लाई कर लेते हैं पैरामेडिकल में, ताकि ये सेक्टर भी अभी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, ये करने के बाद आराम से कहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। इसका कुछ सेक्टर होता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये भी एक होता है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक और कुछ एक था असिस्टेंट भी, हाँ यही है, डिप्लोमा का ही 2 ही होता है, आई में एक है और आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज सपोज किसको 2-6 जो आपका समर वेकेशन होता है वहाँ पे भी आप कर सकते हो, 2-4-6 महीने के लिए भी। टैली हो गया, DTP हो गया, ग्राफिक्स हो गया, PGDCA हो गया, तो ये सब करके क्या आप पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नॉलेज गेन करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये सब तो हो गया आपका क्या क्या जॉब सेक्टर में कर सकते हो, कैसे जा सकते हो। आई थिंक यू ऑल हैव टोटली क्लियर अबाउट दिस। जितना मैं चाहता था आपको समझाने के लिए, मैं अपना 100% ट्राई किया हूँ आपको समझाने का।